नमस्कार, ये न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको मैं बता दूं कि बिहार में साल 2025 में होने वाले चुनाव अब बीजेपी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर ही लड़ेगी। जी हां, इस बात पर मुहर लग गई है कि बीजेपी इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर ही आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेगी। आपको बताते जाऊं कि हरियाणा में बीजेपी प्रदेश कोर कमेटी की बैठक हुई। उस बैठक में इस बात पर मुहर लगा दी गई कि बीजेपी अब नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेगी। वहीं मैं आपको बताते जाऊं कि कुछ दिनों पहले से यह लगातार अटकलें लगाई जा रही थी कि इस बार बीजेपी किसके चेहरे पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। अलग अलग कयास भी लगाए जा रहे थे। अगर 2 दिन पहले की बात करें तो 2 दिन पहले बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से भी जब इस पर सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि हम तो छोटे लोग हैं, इस मामले पर फैसला केंद्रीय नेतृत्व लेता है। और 2 दिन के बाद ही आज सोमवार को उनकी ही अध्यक्षता में बैठक हुई और बैठक में यह फैसला लिया गया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बीजेपी विधानसभा चुनाव लड़ेगी। जैसे ही बीजेपी की ओर से इस बात पर मुहर लगाई गई, उसके बाद जेडीयू में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और जेडीयू ने तुरंत इसे लेकर पोस्टर जारी किया और उसमें लिखा नीतीश कुमार के फोटो के साथ कि साल 2025 में नीतीश ही होंगे सीएम का चेहरा। जी हां, वहीं मैं बता दूं कि जेडीयू ने एक्स पर जो लिखा है उसमें नीतीश कुमार की तस्वीर लगाते हुए उन्होंने लिखा है साल 2025 फिर से नीतीश। उस पर अलग अलग तरह के कमेंट्स भी आ रहे हैं। तो अब देखिए, इस बात का खुलासा हो गया कि अब बिहार में जो एनडीए का सीएम का चेहरा होंगे वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। इस बात पर मुहर अब लग गई है क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी भाजपा ने इस बात पर मुहर लगा दी है। तो अब किसी को किसी प्रकार की संदेह नहीं होनी चाहिए कि एनडीए का सीएम फेस कौन होगा। अच्छा, हालांकि इस बात को लेकर जेडीयू तो कंफर्म थी, जेडीयू एकदम माइंड सेट करके आगे चल रही थी कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस मामले में असमंजस की स्थिति उत्पन्न कर दी गई थी। मैं आपको बता दूं कि कुछ दिनों पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे लेकर बयान भी दिया था। उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र के का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा था कि जैसे महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और जनता ने उन्हें सबसे ज़्यादा सीट दिया तो भाजपा का ही सीएम हुआ। इसलिए बिहार में, हालांकि उन्होंने खुलकर नहीं कहा ये, लेकिन यह उदाहरण जरूर दिया, यानी यह स्पष्ट उन्होंने यह कह दिया था कि जिसका विधायक अधिक होगा उसी का सीएम होगा। लेकिन इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा था कि 15 जनवरी के बाद जो है वो एनडीए के घटक दलों की बैठक होगी जिसमें इस पर फैसला लिया जाएगा कि सीएम का चेहरा कौन होंगे। तो अब इस असमंजस की स्थिति से जेडीयू निकल गई है। अब जेडीयू को इस बात का पूरी तरीके से अब भरोसा हो गया है कि जब बीजेपी ने इस बात पर मुहर लगा दिया है तो अन्य जो दल है एनडीए में जो शामिल हैं वह भी इस बात पर मुहर लगा देंगे। हालांकि जो बातें मैं बहुत लगातार आप लोगों को बताते जा रहा था कि एनडीए में, बिहार एनडीए में कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, जो अंदरूनी बातें सामने आ रही थी उसके अनुसार यही आ रहा था कि जितने भी बीजेपी के मंत्री हैं उन्हें उनके पावर के हिसाब से काम नहीं करने दिया जा रहा है। यानी कि मुख्यमंत्री पूरी तरीके से जो जितने भी विभाग हैं उनको अपने कब्जे में लेकर नीतीश कुमार काम करते नजर आ रहे थे। तो इस बार ये अंदरूनी बातें मैंने आपको बताई। तो दोनों जेडीयू और भाजपा के बीच कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा था, लेकिन अब बीजेपी के इस फैसले के बाद से यह बात तय है कि अब दोनों के रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। आपको बता दूं कि केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद, एनडीए की सरकार बनने के बाद पहली बार जेडीयू ने भाजपा पर आज से 10 दिन पहले निशाना साधा था। वह मुद्दा था असम में बीफ बैन कर दिया गया। इसको लेकर जेडीयू ने सवाल खड़े किए थे और जेडीयू ने यह तक कह दिया था कि यह संविधान के खिलाफ है या मानवता के खिलाफ है। जेडीयू ने कई तरह का तीखी टिप्पणी जो है बीजेपी के खिलाफ करी थी। तो लेकिन अब देखिए
अब रिश्तों में दोनों के निश्चित तौर पर समझ लीजिए सुधार होगा और अब दोनों पार्टी एक दूसरे के खिलाफ किसी भी तरह की बयानबाजी नहीं करेगी या अंदर खाने भी अब सब कुछ ठीक ठाक आपको नजर आएगा, या आप मान लीजिए। फिलहाल नीतीश कुमार जो है राज्य में अलग अलग तरह से यात्रा निकाल रहे हैं। महिला संवाद यात्रा, उसके अलावा भी 4 जनवरी से नीतीश कुमार का प्रगति यात्रा है। तो नीतीश कुमार बहुत पहले से ही बिहार के दौरा में लगे हुए हैं, यानी कि चुनावी तैयारियों में बहुत पहले से नीतीश कुमार लग गए हैं। अब नीतीश कुमार और भी जोर शोर से बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटेंगे, इसमें अब कोई दो मत नहीं है। अब बीजेपी और जेडीयू दोनों मिलकर पूरी ताकत झोंकेगी। जब से अमित शाह का बयान आया था सीएम फेस को लेकर, तब से भाजपा के जितने भी प्रदेश के नेता थे वह एकदम चुप्पी साधे बैठे हुए थे कि अब होगा क्या, क्योंकि भाजपा के प्रदेश नेतृत्व भी इस बात पर लगातार मुहर लगाते रह रहे थे कि नीतीश कुमार ही साल 2025 में एनडीए का चेहरा होंगे। लेकिन गृह मंत्री के बयान के बाद सबने चुप्पी साध ली थी। अब जो है अब खुलकर सब नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे और चुनाव प्रचार में जुटेंगे। तो अब जो बिहार का टक्कर है वह जेडीयू और एनडीए के बीच तगड़ी टक्कर होगी, इसमें अब कोई दो मत नहीं है। वहीं मैं आपको बता दूं, जब सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ने इस बात पर मुहर लगा दी है तो निश्चित तौर पर चिराग पासवान भले ही नीतीश कुमार के हमेशा खिलाफ बोलते रहे हों, लेकिन अब उन्हें भी इस बात को मानना पड़ेगा कि नीतीश कुमार ही सीएम का चेहरा होंगे। वहीं जीतन राम मांझी भी इस बात को मान लेंगे क्योंकि पुराने सहयोगी हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो अब मान के चलिए एनडीए का चेहरा जो है सीएम फेस नीतीश कुमार ही होंगे। हालांकि 15 जनवरी के बाद एनडीए के घटक दलों की इस मामले पर बैठक है, उसके बाद इस बात पर पुख्ता मुहर लग जाएगा कि सभी दलों की ओर से जो है एनडीए की ओर से सीएम फेस कौन होंगे। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। हम अन्य खबरों के साथ भी आपके साथ रूबरू होते रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया। आप सब लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मैं आपको बता दूं कि 3:30 बजे मैं राजनीति की अलग अलग खबरों के साथ आपके साथ रूबरू होंगे और आप सभी से भी निवेदन है आप लोग भी जुड़िए, हम लोग मिलकर उस पर चर्चा करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, शुक्रिया।